महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर, बिजली के बिल पहले से ज्यादा आएंगे। नेपरा ने कीमत में 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा अक्टूबर की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। सुई नॉर्दर्न की आवाम पर बड़ा महंगाई बम गिराने की तैयारियां। रवा माली साल यकम जुलाई से कीमतों में 137% से जायद इजाफे का मुतालिबा कर दिया। कीमत 2,962 रुपए फी MMBTU मुकर्रर करने की दरखास्त। इस वक्त कीमत 1,246 रुपए फी MMBTU है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी 11 दिसंबर को दरखास्त पर समाअत करेगी। 40 रुपए इसका किराया हो गया, अभी सुनने में आ रहे 50 होगा। अभी लोकल बसेस में और इस ग्रीन बसेस में तो कोई फ़र्क नहीं होगा। पहली बार जब खुर्चा में ग्रीन बस का इफ्तिताह हुआ तो हम बहुत खुश थे कि हमारे गरीब आवाम की हुकूमत ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, मगर अब जब किराए बढ़ा दिए गए तो वो गरीब आवाम और लोकल बस में कोई फ़र्क नहीं रहा। कोयटा में आवाम की सहूलत के लिए चलाई गई ग्रीन बस के किरायों में 10 रुपए इजाफा। स्टॉप टू स्टॉप किराया 30 से 40 रुपए होगा। आवाम का एहतजाज, कहा गरीब आदमी की वाहिद सवारी को गरीबों से दूर ना किया जाए। बसों की तादाद बढ़ाने और किरायों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत पर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में सालाना बुनियादों पर कर्ज 25% इजाफे के बाद 62,482 अरब रुपए से तजावुज कर गया। गैर मुल्की कर्जों की मालियत 22,000 अरब रुपए से बढ़ गई। तवील मुद्दती कर्जों में 22% इजाफा हुआ, जो 31,000 अरब रुपए पर पहुंच गए। 4 माह में हुकूमत ने 1,642 अरब रुपए का कर्ज लिया। बरतानिया जाना अब आसान नहीं होगा। हुकूमत का दूसरे मुल्कों से आने वालों के लिए शराइत मजीद सख्त करने का फैसला। वजीर दाखिला जेम्स क्लेवरली ने पार्लियामेंट में 5 नकाती प्लान का ऐलान किया। कहा, हुनरमंद वर्कर्स के लिए कम अज कम सालाना तनख्वाह 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी 624 पाउंड से 1,035 पाउंड कर दिया गया। गैर मुल्की वर्कर्स को वालिदैन और बच्चे लाने की इजाजत नहीं होगी। जनवरी से गैर मुल्की तलबा भी करीबी लवाहिकीन को बरतानिया नहीं ला सकेंगे। हेल्थ और सोशल वर्कर्स वीजा पर आने वाले मुस्तस्ना हो। गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के घर आया करते, मुझे बुरा भला कहकर कमरे से निकाल दिया जाता। 2017 में आना जाना बढ़ने पर खावर मानिका और बुशरा बीबी में लड़ाइयां होने लगी, फिर दोनों में तलाक हो गई। इस्लामाबाद की सिविल अदालत ने जुमे को केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। साबिक चेयरमैन PTI की अपने मुर्शिद से मुलाकातें कब से चल रही हैं, ये सब जानते हैं। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकवान का रद्द अमल। कहा, उन्होंने ओन चौधरी को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। घर के भेदी ने भेद खोले तो लंका के जमीन बोस होने में एक लम्हा भी नहीं लगेगा। साबिक चेयरमैन PTI के सर पर नया खतरा मंडलाने लगा। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली केस में फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTI वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद इस केस को खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं तो कमीशन इसे अकबर एस बाबर की पिटीशन के साथ चला ले। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का ट्रायल अडियाला में होगा या नहीं, फैसला कल 12 बजे सुनाया जाएगा। वजारत दाखिला ने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पेश करने से माजरत की थी। बानी रुकन अकबर एस बाबर ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, हमें वोटर लिस्ट दी गई, ना ही उम्मीदवारों की फहरिस्त। इंतखाबी निशान शदीद खतरे से दो चार। दरख्वास्त में वीडियो सबूत भी जमा करा दिए। ये उसूलों की खातिर मेरी जिद्दोजहद है, किसी के इशारे पर नहीं चल रहा। मुझे इजी लोड कहने वाले खुद डाउनलोड हो गए। मेरा पैगाम पूरे मुल्क पे फैल रहा है।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ टेक्सला, सवाबी और दीगर शहरों से भी दरख्वास्तें जमा। कि कोई मशरूक नहीं है, ये ऐसे ही इलेक्शन है जैसे दूसरी पार्टियों ने कराए हैं। उनकी पार्टीज के भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनके भी इसी तरह के हुए हैं। सारे ऑफिसर्स ऑन पोस्ट, PMLN के, पीपल्स पार्टी के, JUI के और सब, तो इनको यहाँ क्या एतराज़ है। तहरीक इंसाफ में भी बाकी पार्टियों जैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। सीनियर रहनुमा PTI हामिद खान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अनोखे इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के ओहदेदार भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। नौ मई जलाओ घिराव के मुकदमे में मुराद सईद और आजम सवाती समेत 8 PTI रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत लाहौर में पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तमाम मुल्ज़िमान रुपोश हैं, अदालत नाकाबिले जमानत वारंट जारी करे। हामिद रजा, इम्तियाज शेख, हाफिज, फरहत और दीगर मुल्ज़िमान भी शामिल। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने के खिलाफ दायर तौहीन अदालत का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा, DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन ने गैर मशरूत माफी मांगी। आइंदा दोनों अफसरान ने एहतियात करने की यकीन दहानी कराई। मजीद क्रिमिनल कार्रवाई की जरूरत नहीं। आम इंतखाबात के लिए अहल उम्मीदवारों का चुनाव। लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज और दीगर लीगी रहनुमा भी इजलास में शरीक। आज हजारा और मालाकंड से उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद की तस्दीक कर दी। कहा, कमेटियां बना दी हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक दूसरे से ताउन करेंगे। PTI एक गुब्बारा था, हवा निकली तो हैसियत खत्म हो गई। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 सूबे बदअमनी की लपेट में, इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। लाहौर में बैठकर अमन की बातें करने वाले मेरे इलाके में आए। पंजाब में अक्सरियत हासिल करने का दावा नून लीग की खाम ख्याली। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में टफ टाइम देगी। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बयानबाजी से इलेक्शन नहीं जीते जाते। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकते। तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा। दानियाल अजीज ने नासमझी का मुजाहरा किया तो मुझे एहतियात करनी चाहिए। एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी टिकटों की तकसीम के लिए शफाफ तरीका इख्तियार किया जाएगा। साबिक चेयरमैन PTI को बाउंड्री से बाहर खेलने की आदत। 9 मई वाकयात पर कौम, मुसल्लह अफवाज और शोहदा से माफी मांगे। पाकिस्तान को ऐसी हुकूमत चाहिए जिसमें मईशत संभलने का तजर्बा और सलाहियत हो। अमीर मकाम बोले कि मुल्क को मसाइल से सिर्फ नून लीग निकाल सकती है। इक्तदार के मजे लेने वाली पार्टियां माजी के नारों की बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं। साबिका हुक्मरानों के पास अवाम को बेचने के लिए कोई चूरन नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, रंग और झंडे बदलकर अवाम को मजीद धोखा नहीं दिया जा सकता। 8 फरवरी को कौम के पास अपनी तकदीर बदलने का बेहतरीन मौका है। आम इंतखाबात के लिए वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। एलामिये के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके। वजारत खजाना ने इससे कबल भी 10 अरब रुपए रिलीज किए। स्मॉग की दौड़ में पेशावर ने लाहौर को पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 186 रिकॉर्ड। खांसी, नज़ला, जुकाम और गले में खराश की शिकायत में इजाफा। शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत।
चिंची रिक्शे फ्री रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्टर ना करवाने पर कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब लाहौर में क्रैकडाउन भी जारी। 29 गैर कानूनी चिंची बॉडी फैक्ट्रियां सील कर दी गई। 8 अफराद गिरफ्तार। डीसी लाहौर कहती हैं कि बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल को रिक्शा या लोडर में बदलने की इजाजत नहीं। लाहौर में पानी के बेदरीग इस्तेमाल पर जुर्माना होगा। एमडी वासा कहते हैं अदालत आलिया के हुक्म के तहत पाइप से गाड़ी धोने पर घरेलू सारिफीन को 10,000, कमर्शियल सारिफ को 20,000 जुर्माना होगा। गाड़ी धोने के लिए टब या बाल्टी का इस्तेमाल किया जाए। कम उम्र ड्राइवर्स को एसएचओ शख्सी जमानत पर रिहा कर दें, अदालतों में पेश करने की जरूरत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी को भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। थानों में गाड़ियों की जगह खत्म होने से ऑपरेशन तो नहीं रुक सकता। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लर्निंग लाइसेंस 60 रुपए में बनवाने में 26 रोज बाकी। 1 जनवरी से लर्निंग फीस 1000 रुपए हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में फीसों में इजाफे की मंजूरी। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। अमरीका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी $100 अदा करके ऑनलाइन लाइसेंस बनवा सकेंगे। पाकिस्तान में तिब्बी तालीम को हम असर तकाज़ों से हमाहंग किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म की मरीजों की देखभाल के लिए टास्क फोर्स के इजलास में गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने तिब के शोबे में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया। कहा नर्सिंग इंतहाई अहम शोबा, इसे मजीद बेहतर बनाया जाए। इजलास में वजारत सेहत, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स और दीगर शोबों में किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। कोयटा में कूड़े के ढेर लग गए। 5 रोज गुजरने के बावजूद सफाई वाली गाड़ियों को ईंधन फराहम ना किया जा सका। शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के जिम्मे पेट्रोल पंप मालिकान के करोड़ों रुपए वाजिब उल अदा। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल क्रैश के साथ साथ खरीदारी का दबाव। 100 इंडेक्स 62,956 पर बंद हुआ। ट्रेडर्स की 31 अरब रुपए की बड़ी सरमायाकारी। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 38 पैसे पर बंद। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 4,200 रुपए की नुमाया कमी के बाद 2,19,400 रुपए में फरोख्त। निगरान हुकूमत का अजनास दरामद का तरीकाकार तब्दील करने का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने अजनास की दरामद में गर्दिशी कर्ज को खत्म करने का मुतालिबा किया था। IMF की आइंदा माली साल से बजट में अजनास खरीदारी के लिए रकम मुख्तस करने की शर्त। नए तरीकाकार के तहत सूबों को असल रकम, सूद और ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी अदा करना होंगे। सिंध के महकमे सकाफत ने अपनी लापता 6 तोपों का सुराग लगा लिया। खैरपुर पुलिस लाइन से 2 को फौरी तहवील में ले लिया गया। 2 तोपें DC हाउस खैरपुर, एक मरियम चौक खैरपुर और एक बबरलू पुलिस स्टेशन में खड़ी है। मरहलावार वापस लिया जाएगा। तोपें तालपुर दौर में कलाकोट DG का हिस्सा थीं। सर्दी बढ़ते ही स्कर्दू वालों की मुश्किलात में इजाफा। दर्जा हरारत -8 डिग्री तक गिर गया। लकड़ी और LPG की कीमतें बढ़ गईं। शहरियों का हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियां पालने के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान में पहली बार सरकारी सतह पर फैंसी मछलियों की फार्मिंग का आगाज। ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग से कीमत में नुमाया कमी आने का इम्कान। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड में तारीख रकम कर दी।
कीवीज टीम को पहली बार T20 सीरीज में शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान विमेंस को 2-0 की वाज़ेह बरतरी हासिल। दूसरे विमेन T20 मैच में पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 137 रन बनाए। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच 9 दिसंबर को खेला जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म और सदर नून लीग शहबाज शरीफ और बाबर आजम की कौमी विमेन क्रिकेट टीम को जीत पर मुबारकबाद। कौमी क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म की दावत पर पार्लियामेंट हाउस आमद। खिलाड़ियों की एजाजी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने मेहमान और मेज़बान टीमों का इस्तकबाल किया। कहा, उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर 11 और पाकिस्तानी टीम में अच्छा मुकाबला होगा।